सॉरी टू से बट वेरी एवरेज राजू ईरानी फिल्म। शाहरुख को छोड़ो, लेकिन राजकुमार पहली बार फेल हुआ, इतना है बस। शाहरुख क्या तेल लेने। शाहरुख को लगा होगा कि पहले 2 फिल्म हिट गई, तीसरा भी मार दूंगा हैट्रिक, बट ऐसा नहीं, पब्लिक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कमजोर कहानी, लचर निर्देशन या खराब एक्टिंग, आखिर क्या है जिसके चलते राजकुमार हिरानी और शाहरुख खान जैसे नामों से सही फिल्म डंकी डिजास्टर बनने की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। दर्शकों के जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि ये फिल्म राजकुमार हिरानी के करियर की सबसे कमजोर फिल्म है। बहुत संभावना है कि ये उनकी पहली फ्लॉप फिल्म भी साबित हो जाए। शाहरुख खान के फैंस को भी पठान और जवान के बाद उनसे इतनी सतही फिल्म की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिल्म के डिजास्टर बनने की कुछ वजहों की, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, कमजोर कहानी। देखा जाए तो कोई भी कहानी कमजोर नहीं होती, कमजोर होता है उसे बताने दिखाने का तरीका। राजकुमार हिरानी स्टोरी टेलिंग के मास्टर माने जाते हैं। मुन्ना भाई से लेकर पीके तक हर फिल्म में उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, लेकिन इस बार लगता है वो चूक गए। इस फिल्म का सब्जेक्ट बेहतरीन था, इससे पहले शायद ही ये कहानी पर्दे पर देखी गई हो, लेकिन सब्जेक्ट चुनने भर से ही फिल्में हिट होती तो बात ही क्या थी। जरूरी है कि उस सब्जेक्ट पर अच्छे से रिसर्च भी की जाए। इलीगल इमिग्रेशन जैसे गंभीर सब्जेक्ट पर अच्छे खासे रिसर्च की जरूरत थी, लेकिन नामालूम क्यों इस बार हिरानी एंड टीम ने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। अभिजात जोशी, कनिका ढिल्लन और खुद हिरानी द्वारा लिखी गई कहानी बेअसर साबित हुई। सफल कहानी वही है जिससे ऑडियंस तुरंत कनेक्ट हो जाए, लेकिन अफसोस डंकी फिल्म खत्म भी हो जाती है, लेकिन दर्शक कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो पाता। फिल्म में ह्यूमर है जो आपको हंसा नहीं पाता, इमोशन है जो आपको रुला नहीं पाता, और गैर जरूरी एक्शन है जिसे शायद पठान और जवान की सफलता भुनाने के लिए डाल भर दिया गया। फिल्म में दर्शकों के साथ एक तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश की गई लगती है, लेकिन ना तो किसी को जबरदस्ती हंसाया जा सकता है और ना ही रुलाया। नंबर 2, लचर निर्देशन। फिल्म जगत में एक डायरेक्टर हुए जिन्हें दुनिया शोमैन के नाम से भी जानती है। सुभाष घई एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी एक समय बॉलीवुड में तूती बोला करती थी। उनकी डायरेक्ट की हुई हर फिल्म सफलता के नए आयाम लिख रही थी। 1976 में काली चरण से लेकर 1997 में आई परदेश तक वो हिट पर हिट देते रहे। लोग कहने लगे थे कि उन्होंने दर्शकों की नब्ज पकड़ ली है, लेकिन फिर नब्ज पर उनकी पकड़ ऐसी फिसली कि वो एक अदद हिट तक को तरस गए। बतौर डायरेक्टर उनकी आखिरी फिल्म साल 2014 में आई कांची द अनब्रेकेबल थी, जो कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला। कुछ ऐसा ही राजकुमार हिरानी के साथ भी होता हुआ लग रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी पिछली फिल्म संजू संजय दत्त की इमेज को चमकाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसमें भी वो कई जगह फिसलते दिखे थे। ज्यादा और लगातार सफलता किसी को भी बड़ी आसानी से गलत फहमी में डाल सकती है। शायद हिरानी भी इस गलत फहमी का शिकार हो गए कि दर्शकों की नब्ज उनकी मुट्ठी में है। वो पर्दे पर जो कुछ भी और जैसा भी परोसेंगे, दर्शक उसे बिना किसी समस्या के स्वीकार कर लेंगे। डंकी में उनके डायरेक्शन में दर्शकों को कुछ भी नया नहीं लगा, बल्कि कई जगह पर वो खुद को या तमाम जगहों पर दूसरों को दोहराते हुए ही दिखे। चाहे पंजाब हो या विदेशों के लोकेशन, सब कुछ देखा देखा सा लगा। यहाँ तक कि लोग शाहरुख के किरदार की बोली गई पंजाबी से भी खुश नहीं हैं। व्यक्ति कोई भी हो, हर किसी की सोच का एक दायरा होता है, हर किसी में क्रिएटिविटी होती है, लेकिन उसका लेवल अलग अलग होता है। एक समय ऐसा आता है जब उसकी क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है, उसके ऊपर जाना उसके लिए संभव नहीं होता। राजकुमार हिरानी के साथ भी यही होता दिख रहा है। इस फिल्म में किसी नएपन का सख्त अभाव है। डंकी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दर्शकों को चौंकाता हो। यहाँ तक कि क्लाइमैक्स का अंदाजा भी लोग पहले से ही लगा जाते हैं। नंबर 3, हिरानी और शाहरुख की जोड़ी का ओवर कॉन्फिडेंस। हिरानी और शाहरुख की ये एक साथ पहली फिल्म है। दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के धुरंधर हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के मन में कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ काम करने की ख्वाहिश जरूर रही होगी। डंकी की रिलीज से पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें शाहरुख हिरानी के साथ काम करने के लिए एकदम डेस्परेट दिखाए गए हैं। यहाँ तक कि इसमें वो रोमांटिक इमेज से बचने के लिए अपने हाथ तक काट लेने की बात करते हैं। जब दोनों मिले तो जरूर दोनों को एक दूसरे की काबिलियत पर कॉन्फिडेंस रहा होगा, लेकिन कहीं न कहीं यही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन गया। इसी चक्कर में
हिरानी डायरेक्शन भूल गए और शाहरुख एक्टिंग करना भूल गए। शाहरुख खान ने इस साल पठान और फिर जवान से लोगों को चौंका दिया था, जबकि पठान से पहले उन्हें बूढ़ा और थक चुका हुआ मान लिया गया था। शायद इस बार दोनों ही कंटेंट के बजाय नाम पर ज्यादा भरोसा कर बैठे। शाहरुख को लगा होगा कि हिरानी यानी हिट की गारंटी और हिरानी को लगा होगा कि शाहरुख यानी ब्लॉकबस्टर पक्की, लेकिन वो भूल गए कि आज की तारीख में कंटेंट ही किंग है। वैसे गलती दर्शकों की भी नहीं है, दोनों ने खुद ही इतने ऊंचे पैमाने सेट कर रखे हैं कि उससे कम कुछ भी दर्शकों को मंजूर नहीं। यही वजह है कि डंकी ने खुद शाहरुख के पक्के वाले फैंस को भी निराश किया है। तभी तो कंटेंट में क्वालिटी ना होने पर अमिताभ, आमिर और शाहरुख सब बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह ही गिरते हैं। और इस बार बारी राजकुमार हिरानी की है। नंबर 4, खराब एक्टिंग। शाहरुख खान कमाल के एक्टर हैं, बशर्ते उनसे एक्टिंग करवाने वाला कायदे का हो। बेशक राजकुमार हिरानी इस दौर में बॉलीवुड के सबसे काबिल डायरेक्टर्स में से एक हैं। लोगों को भी बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये फिल्म शाहरुख की बेहतरीन फिल्मों में से एक होगी, लेकिन अफसोस वो शाहरुख से बेस्ट तो क्या ढंग की एक्टिंग तक नहीं करवा सके। पता नहीं हिरानी को शाहरुख को इतना भी जवान दिखाने की क्या जरूरत आ पड़ी। फिल्म पूरी तरह से शाहरुख के कंधों पर टिकी है, लेकिन शाहरुख उसे संभाल नहीं सके, या यूं कहें कि हिरानी ने उन्हें संभालने का मौका ही नहीं दिया। बाकी कलाकारों में विकी कौशल को छोड़ सब औसत ही रहे। आखिर में एक बात और, फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति को फिल्म बनते वक्त एक मोड़ पर आकर ये अंदाजा जरूर लग जाता है कि आखिर चीजें किस रास्ते पर जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि डंकी की टीम को ये पता ना चला हो, लेकिन बीच रास्ते में से वापस लौटना भी तो संभव नहीं। जैसा सोचा जाए चीजें हर बार बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, ये संभव भी तो नहीं। वैसे भी फ्लॉप फिल्म भला कौन बनाना चाहता है। अगर आपने फिल्म डंकी देख ली है तो आपको ये अच्छी लगी या बुरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।